नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसी खबर जिससे हम चाहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान में रह रही हिंदुस्तान की बेटी को उसका घर मिल जाए। गीता, जिसे हम गुड्डी के नाम से भी जानते हैं, जो हिंदुस्तान से भटकते भटकते 6-8 साल की उम्र में पाकिस्तान जा पहुंची और उसके बाद लाहौर से होते होते आज कराची में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 14 साल से वह कराची में रह रही है। बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, लेकिन अपने इशारों की जबानी वो बहुत कुछ कह रही है। बताना चाहती है कि उसका एक घर है, वो C193 में रहती है। घर कहां पर है उसे नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज पाकिस्तान में हैं। और ऐसा ही एक और किस्सा आज हम आपके सामने रख रहे हैं सलमान का। सलमान की बात हमने कल भी की थी, उनके माता पिता से आपका कल भी तारुफ कराया था। आज सलमान की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। सलमान भी कराची में रह रहे हैं। सलमान अपने नाना और नानी के पास रहने लगे थे और उसके बाद से वो हिंदुस्तान आ ही नहीं पा रहे हैं। जरिया नहीं बन पा रहा, कागजी कार्रवाई की वजह से हिंदुस्तान अपने माता पिता से नहीं मिल पा रहे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि माता और पिता तमाम कोशिशें कर चुके हैं उन्हें हिंदुस्तान लाने की, लेकिन अभी भी सलमान अपने नाना नानी के पास अपने ननिहाल में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या सलमान को हम हिंदुस्तान वापस नहीं ला सकते? जब हम एक दफा गीता की बात करते हैं तो क्या सलमान की बात हमें नहीं करनी चाहिए? आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम आपको मिलवाएंगे सलमान से और बात कराएंगे सलमान की उनके माता पिता से। गीता को उसके माँ बाप से मिलाने की न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाती दिख रही है। गीता से जुड़ी 2 जरूरी जानकारियां न्यूज नेशन के हाथ लगी हैं। न्यूज नेशन ने शेरावाली माँ की एक तस्वीर गीता को भेजी थी। इस तस्वीर को गीता ने पहचान लिया है। गीता की माने तो ऐसी ही देवी माँ के मंदिर में दर्शन करने उसका परिवार भी आया था। दर्शन के बाद से गीता अपने माँ बाप से बिछड़ गई। न्यूज नेशन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं गीता का परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करने तो नहीं आया। हम लोग कोशिश करेंगे, आगे से आगे इसके लिए बात करेंगे कि भाई इसके माँ बाप कोई है, या हम ऐड भी देंगे, टीवियों में भी देंगे, हर एक जगह देंगे इस बच्ची के लिए कि ये बच्ची जो है अपने माँ बाप से मिल ले। तो आप देख सकते हैं, इनका भी कहना है कि ये भी अब इसको गीता की को ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या अगर मैं बात करूं, ये जो गांव के आसपास के इलाके हैं, क्या यहाँ पे किसी से आपकी कभी बात हुई, कोई लड़की मिसिंग हो? नहीं, हमारे इस एरिए में 10-20 गांव के अंदर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसी गुम हो। अगर फिर भी है तो फिर हम आगे कहीं और दूसरे गांव में कहीं बाहर अंदर जाते हैं, किसी से बात करेंगे ताकि ये बात आगे बढ़े। गीता से जुड़ी एक और जानकारी न्यूज नेशन के हाथ लगी है। अमृतसर के रहने वाले एक दर्शक कुलदीप ने न्यूज नेशन को एक महिला की तस्वीर भेजी। कुलदीप का दावा है कि इस महिला की बेटी 12 साल पहले खो गई थी और वो लड़की गीता हो सकती है। जब न्यूज नेशन ने महिला के परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि महिला बोल नहीं सकती, लेकिन महिला के बेटे का दावा है कि उसकी बहन 12 साल पहले खो गई थी और हो सकता है कि वो गीता हो। गीता की तरह ही एक कहानी अलीगढ़ के सलमान की है। 2 दशक पहले अपनी मां के साथ कराची गया सलमान अब 24 साल का हो चुका है। मां के पास बेटे की याद के लिए सिर्फ 2 तस्वीरें हैं। एक 1993 में उस वक्त ली गई जब वो अपने घर अलीगढ़ में मां की गोद में खेला करता था, और दूसरी पाकिस्तान में नाना नानी के घर में ली गई है। इन 22 सालों में माँ बाप ने बेटे को वतन लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दोनों हुकूमतों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले किया जाए बस। कि मेरा बच्चा वहाँ बहुत बीमार है और जो मेरी माँ जो ज़ईफ़ हो चुकी हैं बहुत, और वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती हैं। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, तो मेरे बच्चे की देखभाल करने वाला वो कोई नहीं है। दरअसल सलमान की मां पाकिस्तानी हैं और पिता हिंदुस्तानी। सलमान का जन्म भारत में हुआ, लेकिन जब वो 2.5 साल का था उस वक्त मां के साथ पाकिस्तान नाना नानी के घर गया, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। लिहाजा मां उसे वहीं छोड़कर चली आई। मेरा बच्चा पाकिस्तान में रह रहा है, नानी के पास रहता है। मैं उसको वहाँ छोड़कर आ गई थी क्योंकि मैं अब जब वहाँ अकेली थी तो मैं अपने छोटे से बच्चे को, जो 3 साल का था बेटा मेरा, उसे लेके आ गई थी और वो वहाँ रह गया था नानी के पास। क्योंकि मैं अकेली थी इसलिए उसको ला नहीं सकी अपने साथ। मेरे शौहर जब लेने नहीं गए थे, जब वहाँ पर किसी काम की वजह से वहीं मसरूफ थे, तो वो लेने नहीं गई थी, तो मैं उसको छोड़कर आ गई थी सलमान को। सरहद पार होने की वजह से मां बार बार जा नहीं सकी, लिहाजा सलमान वहीं पला बढ़ा और अब भारत वापस आने में कानूनी अड़चन आ रही है। सलमान की मां हिंदुस्तान में बेबसी के आंसू बहा रही हैं। सलमान पाकिस्तान में अपने माँ बाप से मिलने को तड़प रहे हैं और अब सलमान का परिवार दोनों सरकारों से गुहार लगा रहा है कि उनके जिगर के टुकड़े को परिवार से मिला दे। जम्मू से शहनवाज खान के साथ अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज नेशन।
सलमान की कहानी अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में सलमान और उनकी बहन निदा कराची से हमारे साथ लाइव होंगी और उनकी बातचीत हम उनके पिता और माता से कराएंगे। सलमान के पिता हाफिज वकार साहब और उनकी मां सलमा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। सलमा जी, क्या मन में उत्सुकता हो रही है? अभी आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, सामने आपके आंखों का नूर आपके सामने है कराची से। क्या कहेंगी? सीधे बात कर सकती हैं आप उनसे। मैं क्या एक माँ और बेटी के बीच में जरिया बनूं? सलमान से यही कहूंगी, सलमान तुम परेशान न हो बिल्कुल भी, और तुम बहुत जल्दी यहाँ आ जाओगे और तुम्हारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं हम। तुम बहुत जल्दी हमारे पास होगे इंशाल्लाह। लगता है आपका गला अभी से रूंध रहा है सलमा जी, आंखें भर आई हैं आपकी, हम देख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये कहूंगा, आप जरा एक मां की दर्द को यहां आप देख सकते हैं। सलमान जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? निदा, आप अभी अपने भाई सलमान के साथ कराची में मौजूद हैं। आपके माता पिता यहां सलमान को हिंदुस्तान लाने की पुरजोर कोशिशों में लगे हैं। सलमान से जब आपकी बातचीत होती है तो वो क्या कहते हैं? निदा, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि अभी संपर्क हमारा पूरे तरीके से नहीं बन पाया है। निदा और सलमान से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा थोड़ा वक्त और लगेगा, शायद तकनीकी दिक्कत है, उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमा जी, लेकिन आपके दिल को सुकून पहुंचा? बेटे को भी देख लिया आपने जी। वकार साहब जी साहब, सुकून, दिली सुकून हुआ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरा बच्चा आपको यहाँ आ सकता है और मुझे हिंदुस्तान से, अपने इंडिया से ही पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा और जो मैंने कोशिश कर रहा हूँ इसमें मुझे कामयाबी दिख रही है और आपका जो चैनल मेरे लिए मेहनत कर रहा है जी, और इस आशा के साथ मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि इस मुहिम को आप चलाते रहिएगा और ये मुहिम चलती रही तो इंशाल्लाह एक दिन बच्चा मेरी गोद में होगा। सिर्फ आप ही के जरिया है बस कि आपका नेशनल चैनल जो कल से इतनी मेहनत किया, कल भी मुझे बुलाया आपने, आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लिहाजा मैंने यहाँ पुरजोर अपील भी करी थी। अभी मैंने मतलब ये सुषमा स्वराज जी से भी अपील की थी जी और नरेंद्र मोदी जी से भी कहा कि मेरी गोद में मेरी भीख का बच्चा मेरी गोद में डाल दीजिए आप, मैं क़यामत तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मुझसे गलती हुई है लेकिन इसकी गलती की सजा भुगत चुका हूँ और मैं इस पड़ाव पे हूँ कि मेरी उम्र और मेरी तबीयत खराब हर वक्त हो जाती है, डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ कि सलमान मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अगर खुदा न खास्ते 1% में अल्लाह को प्यारा हो गया तो शायद मेरे बच्चा मुझे माफ नहीं कर पाएगा। सलमान साहब, आप अपने पिताजी की बातों को सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ मैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से हाफिज साहब लगे हुए हैं ताकि आपको किस तरीके से वो ला सकें हिंदुस्तान। जी, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर मैं भी चाहता हूँ अपने जी पूछें। जी बताएं आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों के पास पहुँच जाऊँ। सर मैं 4 साल से 5 साल से मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए मेरे चक्कर में, मेरा मसला हल होकर नहीं दे रहा। अगर मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडिया बुलाया जाए ना, मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा इंडिया? मेरे वालिद साहब इंडियन एम्बेसी गए, पूरी फाइल लेके राजवीर सिंह के पास, उन्होंने मना कर दिया कि इनकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद हम कुछ फैसला करेंगे। ठीक है, टाल दिया और वहाँ से मायूस होकर आ गए हम। अब मेरी ज़िंदगी यहाँ पे क्या है? या कुछ नाख्ता कुछ भी नहीं मेरे पास, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का हूँ मैं। अगर आप इस तरीके से बताएं कैसे ये हो? सलमान साहब, अगर आप इस तरीके से मायूस होंगे तो आपकी माँ तो यहाँ बस रो का हलकान हो जाएंगी। आपके माता पिता दोनों यहाँ सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बगल में है और मैं देख रहा हूँ दोनों की आंखों में जबरदस्त आंसू बहते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे उनसे बात करें। क्या है सर? नहीं, हिम्मत से काम लो बेटे, हम आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है और सुषमा स्वराज जी ने वादा किया है
सतीश गौतम जी से ही मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा और आपका बच्चा जब गुड्डी हमारी बेटी गुड़िया अगर मतलब ये कि इंडिया में आ सकती है तो आप भी आओगे, हमारे देश की बेटी वहां पर है सुरक्षित और आप भी इनके साथ ही आओगे। आपको घबराइए मत, जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं है। आप जो है, मैं ये चाहूंगा, मुझसे गलती हुई है, मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन इस गलती की इतनी सजा भुगत चुका हूँ कि मेरे अब जिंदगी में उसका कोई भरोसा नहीं है। मेरी जिंदगी में ही मैं आपको लेकर आऊंगा और ये हमारी मीडिया बैठी हुई नेशन वाले पूरी ताकत पूरी जोर से वादा किया है और मेरी उनसे भी बात हुई है, राघव जी से, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी वालों से भी बात हुई है। उन्होंने यही कहा है कि भाई कुछ कागज वगैरह भेजिए, हम पूरी कोशिश करके आपके बच्चे को लाएंगे। भैया ऐसे मसाइल बहुत पड़े हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान की अल्लाह ताला मोहब्बत कायम हो जाए। एक तो ये नफरत की दीवार नहीं गिर पा रही है, कुछ न कुछ मसाइल पैदा होते रहते हैं जिस वजह से हो जाती है, लेकिन हम तो साफ दिल से मिलते हैं, सामने वाले भी साफ दिल से मिलते हैं, लेकिन हम खुद सक्षम हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आते। जो दिल से फैसला करते हैं वो करते हैं फैसला हम। बिल्कुल सामने वाला ये होता है, ये सामने से पीछे से वो टच कर देता है तो वो बहकावे में, हम लोग बहकावे में नहीं आते। हम एक दिल से ईमानदारी से मिलते हैं, हमेशा चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और एक दूसरे की शक्लों से लोग जो तरस रहे हैं वो आने लगे। और यही इंडिया चाहता है, यही मतलब ये कि हम होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि दिलो ईमान कुरान की रोशनी में साफ दिल से मिलने चाहिए सबको, ये मेरी ख्वाहिश। सलमान जी, आप जी आप और आपकी बहन निदा अभी वहाँ कराची में हैं, जरा ढांढस बढ़ाइए। आपके जी माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं सर, बस क्या बताऊं सर, हम इतने अल्फाज नहीं मेरे पास बयान करने के लिए। मैं कि हर साल मेरे वालिद साहब मेरे पास आते हैं मुझे लेने के लिए और कुछ मसला नहीं बनता चले जाते हैं। मेरी वालदा भी आती हैं, कुछ मसला नहीं बनता चले जाती हैं, कुछ हल नहीं निकलता मसले का। और यहाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल दोबार हो गई है और माँ बाप की बगैर जिंदगी करना कितनी मुश्किल होती है आपको पता है जी। हल निकलेगा इंशाल्लाह, मायूस नहीं हो बिल्कुल भी। और इतनी कोशिशें हो रही हैं सब इसीलिए हो रही है कि तुम्हें इंडिया लाया जाए और हिम्मत से काम लो बस। जी अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। और एक माँ के बगैर जिंदगी करना कितना दौर होता है बच्चे का। निदा जी, सलमान से मिलने के बाद आपकी पहली, मुझे लगता है शायद आप पहले बहुत ज्यादा मिलती नहीं रही होंगी, लेकिन अब जब सलमान की इन बातों को आप सुनते रही लगातार, उसकी कोशिशें देख रही हैं कि वो हिंदुस्तान आना चाहता है, क्या आपका दिल बहुत ज्यादा बंद नहीं जाता कि क्या हो रहा है? ये एक परिवार है आप, और आज एक परिवार एकजुट नहीं है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि पिछले 5 सालों में मेरी फैमिली ने क्या कुछ झेला है। हम लोगों ने इतना कुछ झेला है सर कि हम भी थक चुके हैं अब सब कुछ झेल के। मेरी सबसे अपील है कि बस मेरे भाई को इंडिया पहुंचाया जाए ताकि हमारी फैमिली जुड़ सके, एक जगह हम सारे लोग एक साथ रह सके। क्या लगता है कि, बुरा मत मानिएगा, मैं शायद पुराने जख्म को रेद रहा हूं, लेकिन लगता है कि अगर अम्मी ने सलमान को नहीं छोड़ा होता पाकिस्तान में तो आज ये मसला ही नहीं होता, अगर सलमान की तबीयत खराब ना हुई होती। सोचती हूँ सर, हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर आज से 18-19 साल पहले अम्मी ने फैसला ना किया होता तो आज सलमान हमारे पास होता और हम सब एक जगह रह रहे होते। रखो हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या करूं, जो होना था हो गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना अरसा हो जाएगा और बच्चा यहाँ नहीं पाएगा मेरे साथ। पता नहीं थी ऐसे मसले आ जाएंगे। अब ये कानूनी मसाइल हैं बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इतनी मालूमात होती तो हम शायद ये कदम ही नहीं उठाते। ये कदम जब उठ चुका था तो उसके बाद बहुत देर बाद हमारी मतलब आँख खुली, लिहाजा हमने जानकर गलती तो नहीं करी और जान के बेटे हमने आपको नहीं छोड़ा। और हम ये चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आपका रास्ता, जितनी परेशानियां थी वो आई सामने, लेकिन अब ऐसे मतलब ये कि मौजूद है कि हमने गुहार यहाँ लगाई है और कोशिश की है। सन 2012 से हम कोशिश तो बराबर करते आ रहे हैं, आपको ये मालूम है जी। 3 साल से गालिबन में लगा हुआ हूँ। नहीं, बिल्कुल आप इसमें लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाफिज साहब, सलमान साहब, एक बहुत बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल आपके वालिदा जब बात कर रहे थे हमसे तो वो कह रहे थे कि आप जब वहाँ पीछे छूट गए और आपकी अम्मी जब आपको लेने गईं और बाद में आपके वालिदा भी आपको लेने गए तो आपने कहा कि मेरे नाना नानी ही मेरे अबू अम्मी हैं। इतनी मोहब्बत आपको उनसे हो चुकी थी कि आप हिंदुस्तान आने को तैयार नहीं कहने का ये, जब बच्चा तो
मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी सर। सर मेरी बहन से बात कीजिए। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस वक्त सलमान बहुत छोटा था, उसमें इतनी समझ नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन है, नानी नाना कौन है। अगर उसको पता होता तो वो उसी वक्त जाने का फैसला कर लेता। उस वक्त बहुत छोटा था, उसको पता ही नहीं था कुछ भी। जब वो बड़ा हुआ है तब उसको समझ आई है कि उसका घर कहाँ पर है, उसके माँ बाप कहाँ पर है। जब उसको पता चला है तो उसने फिर फौरन जाने की रट लगाई कि मुझे अपने घर जाना है। जब से उसको समझ आई सलमान तभी से वो बोला है। जी सलमान जी, कभी कभी रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे सोचते हैं कि यार बचपने में मैंने बचकानी हरकत कर दी, लगता है क्या आपको? सर बस क्या बताऊँ, मैं रात के अंधेरे में किस तरह रोता हूँ अपनी माँ को याद करके सर कि मेरा दिल जानता है बस कि माँ से जुदाई कैसे होती है और माँ बाप से बिछड़ना, फिर से जिंदगी गुजारना। माँ बाप मेरे पास है लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं है, कितना मुश्किल होता है। अच्छा चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मसाइल है और इसे हल करने का रास्ता कोई ना कोई तो होगा, कुछ ना कुछ तो आगे निकलेगा। सर बिल्कुल कोशिश करें मेरे को जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचाएं। मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूं। फर्ज कीजिए कि जिस तरीके से गीता उर्फ गुड्डी के लिए कोशिशें हो रही हैं और जैसे आपके लिए हो रही हैं, अगर गीता यहां पहुंच जाती है, उसके परिवार वाले यहां मिल जाते हैं, तो आपके परिवार वालों को तो पता है, उसका तो परिवार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नेशन लगा है, हिंदुस्तान की सरकार लगी और न जाने कितने लोग लगे। परिवार वहाँ मौजूद है, सब कुछ है, क्या नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में अगर आप हिंदुस्तान आएंगे तो फिर क्यों इतनी परेशानी आ रही है? बिल्कुल, तो ऐसे में अगर आप हिंदुस्तान आएंगे तो आपके अंदर की भावनाएं क्या होंगी, फीलिंग्स क्या होंगी, आप क्या करना चाहेंगे हिंदुस्तान पहुंचने के साथ तुरंत? और फीलिंग्स में क्या होंगे मैं जानता हूँ सर। मेरी माँ से मिलने के बाद मैं के जज्बात एहसास जिनसे उनके गले लगूंगा, उनके में तो तड़प तड़प के रहूंगा उनसे मिल के। मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, मुझे मेरा घर मिल जाएगा, मुझे जिंदगी मिल जाएगी मेरे को, और क्या चाहिए मेरे को। मेरी फैमिली मुझे मिल जाएगी, मेरे बहन भाई माँ बाप सब कुछ तो मैं वहीं पर ही है। क्या है मेरा यहाँ पर कुछ शनाख्त नहीं है मेरी। कर रही हूँ मैं, उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम आओगे मेरे पास। बेचैनी से इंतजार है उस दिन का। बेशक क्यों नहीं। और अपनी बच्चियों का भी जो तुम्हारे पास रह रही है, जो घर से बहुत दूर चली गई है तुम्हारी वजह से सिर्फ, और वो परेशानियां उठा रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं इंडिया देखने मिलना चाहता हूँ मम्मी। इंडिया आने के लिए आप तड़प रहे हो, ये आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी। और जितने भी लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, न्यूज़ वाले भी और हम भी यही चाहेंगे। अब ये मसला उस टाइम में तो मतलब ये कि उनके पीरियड में उठा था, कमल शर्मा जी की पीरियड में। अभी इरम जी आई नहीं हमारे रमजान शरीफ में, इन्होंने उठाया। तो इरम जी का ही मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और जितने भी चैनल मेरे संग मेहनत कर रहे हैं मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ। और क़यामत तक मैं आप लोगों किसी का एहसान नहीं भूलूंगा। अगर ये मसले को हाफिज साहब देखिए, ये इंसानी तकाजा है और हम आपकी बात बस सामने रखकर, आपने कल से इतनी मोहब्बत दिखाई है मुझे, कल ने कोऑपरेट किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी मतलब ये कि शुक्रगुजारी का अदा नहीं कर सकता। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके चैनल ने ये मुहिम चलाते रहे और ये मेहनत की तो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल। और मुझे यकीनन हमें भी उम्मीद है, हम भी उम्मीदज़दा हैं कि ये बहुत जल्द होगा। मुझे निदा जी अभी कराची में आप हैं, वहां और हिंदुस्तान में क्या फर्क आपको नजर आता है? यहाँ पर आपका परिवार है, वहाँ आपका भाई है, चीजों को कैसे आप अलग कर पाती हैं? कैसे आप वहाँ सलमान का हाल बर्ता पाती हैं जबकि यहाँ खुद आप अपने परिवार को बहुत ज्यादा आवाज नहीं पहुँच रही? निदा जी तक आवाज नहीं आ रही? मेरे पास आवाज नहीं पहुँच रही आपकी। जी मेरे पास आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो आप ये सवाल जरा निदा जी से पूछे, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज भी ठीक हो जाए। जी सलमान जी, मैं आप ही से पूछता हूँ ये सवाल। आप सवाल जरा रिपीट करें। सवाल ये है कि निदा जी अभी कराची में हैं, लेकिन उनका परिवार भी तो यहाँ पर है। ये कराची और हिंदुस्तान की दूरी वो कैसे तय करती हैं? मन में कहाँ बटा रहता है मन क्या उनका? निदा जी कराची में है, उनका परिवार में वहाँ पर है। कराची और वहाँ की दूरी कैसे तय करती है, उनका मन कैसे बसा रहता है? बसा नहीं रहता, एक मजबूरी के तहत मैं यहाँ पड़ी रहती हूँ, सिर्फ सलमान की खातिर। मेरी आवाज उन तक पहुँच नहीं पा रही है। पहुँच रही है, पहुँच रही है, आप आवाज जा रही है, बोलो।
आपकी आप जरा दोबारा कहें निदा जी। आवाज बहुत कम आ रही निदा। आवाज कम आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ बहुत मजबूरी के तहत यहाँ आती हूँ। ये सब देखने के बावजूद भी कि मेरे वहाँ आने से मेरे घर कितना डिस्टर्ब हो जाता है। मैं घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ और मुझे पता है कि मेरे घर में रहना कितना जरूरी है। सर कौन चाहेगा कि अपना घर का सुकून बर्बाद करके इतनी दूर से यहाँ पर आए? जी सिर्फ अपने भाई की खातिर यहाँ पर आती है, मेरा भाई का मसला हल हो जाए, अपने घर पहुँच जाए, हमें खुशियाँ मैं मिल बोल रही जाए। हूँ। हेलो जी जी निदा जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हेलो हाँ बोलिए बेटा, बोलो बोलो नहीं आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। हाँ आवाज आ रही है, बोलो आपकी। चलिए सर अपना बोलो निदा, बोलो बोलो बेटा, आवाज आपकी आ रही है, सुन रहे हैं हम आवाज आ लोग। रही है। चलिए अभी शायद वो हम पैच कर रहे हैं, इसलिए उनमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन सलमा जी, ये सवाल मैंने अभी पूछा जरूर सलमान से, लेकिन आपसे भी एक बार पूछना चाहता हूँ। चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, आपने ये फैसला लिया, उसके बाद आपने जी तोड़ कोशिश की। अपने दिल को कैसे समझाती हैं आप? एक माँ के लिए अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के पास छोड़ के आना असंभव तो बहुत छोटा सा शब्द है, शायद मुमकिन ही नहीं, आप कर नहीं सकते। बस मैं अब क्या बता लेकिन अपने आप को सकती हूँ कैसे आपको, समझाया आपने बहुत इतने सालों ज्यादा मैं आप पर काबू रखती हूँ और मैं इतना रोती हूँ कि तो बस अल्लाह को ही पता है कि मैं कितना परेशान रहती हूँ उसकी वजह से। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे ही गलती हुई है सारी जो भी हुई है। अगर मैं उसको वहाँ नहीं छोड़ती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसको लेके आ जाती, किसी तरह से भी संभाल के लेके आ जाती उसको, तो आज वो वहाँ पे नहीं होता। उसकी जिंदगी आज इस तरह नहीं हुई जैसे वो गुजार रहा है। आज हुजूर वाला घर की सारी खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं कतई झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं मालूम मेरे घर में दीपावली या ईद कब होती है, सुबह कब होती है, शाम कब होती है। नमाज पढ़ने के बाद आता हूँ तो वही जिक्र, रात को सोता हूँ वही जिक्र। अब ये बच्चा वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसकी बहनें हैं। जिस वक्त बच्चा तड़पता है तो माँ ही बाप होते हैं जो उठ के रात को बच्चे के लिए करते हैं। भाई खाला खालू होते हैं, रिश्ता है, नानी है, सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन माँ की चीजें अलग होती है। आज ये बहन जिस वक्त वहाँ पहुंची पाकिस्तान में, तो इस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर है। जब इनको होश आया तो बहन को देख कर ये पागल हो गए हमें देखकर। अब जब इन्होंने रट लगाई तो टाइम बहुत हो चुका था। मसला पाकिस्तानी पासपोर्ट का, इंडियन पासपोर्ट का, ये मसाइल सामने। अब इन मसाइलों से जूझना मेरे बस क्या था, मैंने ठीक है कोशिश करता हूँ। जब जाके फिर मैंने मुहिम चलाई है यहाँ पर। अब उस वक्त आपके सामने सारी पोजीशन आ चुकी है, बिल्कुल, और मेहनत में कर रहा हूँ। लेकिन मैं आयशा के साथ बहुत बहुत उम्मीद के साथ मैं फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का ही शुक्रगुजार रहूंगा। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लगातार उम्मीद कर रहे हैं। निदा जी, आपको हम फिर से चर्चा में जोड़ना चाह रहे हैं। आप अभी बता रही हैं कि आप घर की सबसे बड़ी हैं, और जब आप अलीगढ़ से निकलकर कराची पहुंचती हैं, इस बात का एहसास आपको होता है कि घर का सब कुछ हिला हुआ है, क्योंकि शायद आप दोनों चीजों को एक साथ संभालती हैं। हम आपको समझना चाहते हैं। सर मुझे बताया और मेरा दिल जानता है कि मैं किस तरह से अपने घर को, अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ आती हूँ। और अगर मैं नहीं आती हूँ, वहीं रहती हूँ, तो सलमान की फिक्र मुझे हमेशा लगी रहती है, क्योंकि इसके फोन सुबह से रात तक ये इतने फोन करता है हमें कि बस बाजी अब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये हमारे बगैर बिल्कुल नहीं रह पाता। मुश्किल से मैं 6 महीने अपने घर रही हूँ, फौरन दोबारा वापस आई हूँ। इसी साल मैं वापस गई थी, इसी साल दोबारा वापस आई हूँ सलमान की वजह से। सलमान, जब निदा आती हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप अपने वतन से, अपने परिवार से जुड़ चुके हैं? जी जी, जब मेरी फैमिली जब मेरे पास आती है तब मेरे अपने आ गए, मुझे खुशी मिल जाती है। जब जाते हैं ना, मेरा दिल इतना रोता है जब मेरा मसला कुछ बनता नहीं है। बस मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ज़्यादा अपना को ख़त्म कर लूँ मैं, ही ज़्यादा है मेरा। मैं थक गया हूँ मैं इस प्रोसेस से, आना जाना। मेरी फैमिली आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। मसले का हल कुछ भी नहीं बनता। अब इस बार लास्ट रही है बस ये, इसको मसले का हल करें और मुझे मेरे घर भेजें। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इस खुशखबरी के साथ हिंदुस्तान आने का मौका भी मिलेगा कि हाँ, आप एक हिंदुस्तानी हैं। बस एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि आप यहाँ आएंगे, अम्मी की गोद में सबसे पहले अपना सर रखेंगे, लेकिन भाई हम सब बच्चों की ख्वाहिश होती है, मन में होता है। मैं भी जब घर जाता हूँ जी तो माँ से कहता हूँ, माँ जरा ये बना के खिलाओ। और ये पता नहीं क्यों, शायद हर लड़के का शायद ये होता है कि माँ के साथ एक रास्ता अलग होता है। तो आप माँ से क्या कहेंगे, अम्मी से क्या कहेंगे? अपनी माँ की खिदमत करूँ,
जी, उनकी टांगें दबाऊं, उनका सर दबाऊं, उनके गले से लगूं, उनकी गोद में सर रखूं। हर बच्ची की ख्वाहिश होती है, हर माँ की ख्वाहिश होती है उस चीज़ से दूर हूँ मैं। माँ के पाँव की जन्नत होती है, मैं जन्नत से दूर हूँ अपनी में। हाँ जी बिल्कुल मुझे यकीन है कि सलमा जी को आपकी भावनाओं पर पूरा यकीन है। लेकिन ये तो बताओ यार, क्या खाना पसंद करोगे अम्मी के हाथ का? ये बताओ, अम्मी यहाँ पर हैं, अभी आपके साथ वायदा कर सकती हैं वो? हमें जो खिला दे मोहब्बत से खा लूंगा मैं। अरे यार, ये तो तुमने बॉल डाल दिया अम्मी के गोद में। सलमा जी आप बताइए, क्या खिलाना पसंद करेंगे आप? जो भी कहेगा वो खिलाऊंगी, बस वो आ जाए कहने की मेरे बात पास, नहीं है बस भैया, बताइए। वो आ जाए मेरे जैसे पास। मैं घर जाता हूँ, मैं तो माँ को कहता हूँ भाई मछली बढ़िया वाली बनाओ, और हम लोग दबा के खाते हैं। हाँ, उसे आप क्या बनाना चाहते हैं? मेरे हाथ का खाना पसंद है जी। मैं जो भी बताऊँ बनाऊंगी उसके लिए वो खा लेगा वो। जो भी बनाऊंगी उसके लिए। हाफिज साहब, मैं तो साहब ये आने पर शायद आप ये कहेंगे कि हाफिज साहब ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे जितने लोगों ने मेरी मीडिया ने जितनी मदद की है और मतलब चैनल वाले में, तो सभी की साफ दावत करूंगा जिस लायक भी हूँ, और अपने गरीब खाने पे पहले सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का अदा करूंगा। और शायद हो सकता है कि इसके आने पे मेरी मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में बरहक है, लेकिन हो सकता है कुछ इजाफा हो जाए। अगर ये नहीं आए तो शायद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा घर अधूरा है इनके बगैर। देखिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपकी बात जायज है। अभी आपने अपने बच्चों से बात की, बताइए आज हाँ, ये मुझे बड़ा हौसला मिला। आज से 15 साल पहले शायद फोन पर बात हो सकती जी थी। जी 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 आपके जरिए हुआ, जरिए उपकार, लेकिन आपकी मेहरबानी से आज मेरे बच्चों को देखा, बड़ी दिली खुशी हुई है, सुकून मिला है मुझे। और एक दिन बच्चे इंशाल्लाह मेरे पास भी होंगे। अगर आपका दामन रात को मुहिम यही चलती रही तो मैं कामयाब भी हो सकती है। मैं आपके संग यही दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को मेरे बच्चे पर आपका साया रखे और आप इस मुहिम को चलाते रहो। इस बच्चा जब तक ये नहीं आए, मुझे और मेरे बच्चों को भूले ना आप बस। नहीं, बिल्कुल यकीनन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सलमा जी, एक आखिरी अल्फाज आपके। जी, आप जब भी दुआ मांगती हैं, आपकी दुआओं में सलमान जरूर रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सलमान यहाँ अगर जब भी आ जाए तो सबसे पहले आप कहाँ जाकर अपनी दुआओं के लिए मन्नतों की उस गांठ को खोलना पसंद करेंगी? कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? मैं कहाँ जाना पसंद करूंगी, बस मैं तो अल्लाह ताला से बस आस लगाए हुए हूँ और बस उसी पर भरोसा करती हूँ कि अल्लाह ताला बस अपना करम कर दे। अब बहुत टाइम हो चुका है, बस मेरा बच्चा आ जाए, बस मैं उसको बहुत शुक्रगुजार रहूंगी अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला नई सारे जरिए बनाए हैं ये और सारे रास्ते निकाले हैं जी। और आप सब लोगों का, आप सब टीवी चैनल वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, हम तो बस एक जरिया है, उम्मीद मतलब है, एक जरिया उम्मीद है कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं और हमारी दुआ है कि आपकी दुआ जरूर कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस बातचीत के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम एक सलमान, एक गुड़िया की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो भटक कर हिंदुस्तान या पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। उन्हें उनके वतन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबों की है, क्योंकि यही इंसानी तकाजा है। लेकिन शायद सियासतदान और सियासत इस तकाजे को समझ नहीं पाते, वरना ऐसा क्यों हो कि लकीरें खींचें जमीन पर और तोड़ दें दिलों। विचार कीजिएगा इस पर। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।